एक गांव, एक किसान और एक पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा, यही है आज की कहानी। एक छोटा सा गांव सोनपुर, जहां चारों ओर फैले खेत, लेकिन खेतों में हरियाली नहीं, सिर्फ दरारें थी। जैसे जमीन भी दर्द से फट गई हो। इसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला एक छोटा सा घर था। यही रहता था हरिहर प्रसाद, गांव का एक ईमानदार, मेहनती लेकिन कर्ज में डूबा हुआ किसान। हरिहर के पास कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी। कभी यही जमीन उसकी शान थी, आज यही उसकी सबसे बड़ी बेड़ी बन चुकी थी। घर में उसकी पत्नी सरस्वती देवी और इकलौता बेटा अमित रहता था। अमित गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का, BA फिर MA, शहर में रहकर पढ़ाई की थी। पूरे गांव को उससे उम्मीद थी। लेकिन आज वही अमित घर के आंगन में टूटी चारपाई पर बैठा, खाली आंखों से सूखे खेतों को देख रहा था। डिग्री हाथ में थी, लेकिन हाथ खाली थे। हरिहर प्रसाद पर कर्ज था, साहूकार का कर्ज, खाद की दुकान का उधार, बैंक की फसल ऋण, बीज का पैसा, ट्रैक्टर वाले का बकाया। हर महीने ब्याज बढ़ता जा रहा था। साहूकार रामदीन रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाता, हरिहर पैसा कब देगा? बेटा पढ़ा लिखा है ना, उसी से दिलवा दे। हरिहर की आंखें जमीन में गड़ जाती। वह जानता था उसका बेटा पढ़ा लिखा है, लेकिन बेरोजगार है। सरस्वती देवी चूल्हे के पास बैठी आधे पेट खाना बनाती, कभी नमक कम, कभी सब्जी नहीं। वो हर रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को काम दे दे, चाहे मेरा जीवन ले ले। माँ जानती थी बेटा बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से रोज टूट रहा है। अमित रोज सुबह उठता, अखबार के नौकरी वाले पन्ने पलटता, कभी सरकारी नौकरी, कभी प्राइवेट कंपनी, हर जगह एक ही जवाब, अनुभव चाहिए। अमित खुद से सवाल करता, अनुभव आएगा कहाँ से, अगर नौकरी ही नहीं मिलेगी? उसने शहर जाकर कई जगह इंटरव्यू दिए, हर बार किराया उधार लेकर, हर बार निराशा। गांव वाले पहले कहते थे हरिहर का बेटा बड़ा अफसर बनेगा, अब कहते इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, खेती भी नहीं करता। अमित चुप रहता, उसकी चुप्पी उसके दर्द की सबसे ऊंची आवाज थी। एक दिन अमित शहर गया। एक छोटी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। 6,000 रुपए महीना, कमरा, खाना, किराया, सब निकाल कर घर भेजने को कुछ नहीं बचता। फिर भी उसने काम किया। 3 महीने बाद कंपनी बंद, फिर बेरोजगारी। एक शाम हरिहर खेत से लौटा, कमर दर्द से झुकी हुई, बोला, बेटा इस साल फसल भी नहीं होगी। अमित ने पहली बार पिता की आंखों में डर देखा। वो रात भर सो नहीं सका। रामदीन ने चेतावनी दी, अगर इस महीने पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरे नाम कर दूंगा। वो जमीन जिसमें अमित ने बचपन में खेला था। अमित ने तय किया, अब और बोझ नहीं बनेगा। उसने ढाबे में काम शुरू किया, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी ईंट भट्ठे पर मजदूरी। हाथ छिल गए, पैरों में छाले, लेकिन घर पैसा भेजता रहा। सरस्वती देवी बेटे के हाथ देखती तो रो पड़ती, बोली, बेटा पढ़ाई इसी दिन के लिए कराई थी। अमित मुस्कुरा देता, अम्मा पेट भरना भी जरूरी है। कुछ महीनों बाद अमित गांव लौटा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। उसने खेती में पिता का हाथ बटाना शुरू किया। एक दिन ब्लॉक ऑफिस से सूचना आई, किसान सहायता योजना। अमित ने कागज तैयार किए, भाग दौड़ की, जो मदद मिली उससे बीज खरीदे गए। कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ, दर्द अभी बाकी है, लेकिन अमित अब टूटा नहीं। वह जान गया था संघर्ष हार नहीं है, हार मान लेना हार है। आज भी सोनपुर गांव में वो मिट्टी का घर खड़ा है। आज भी कर्ज है, आज भी मुश्किलें हैं, लेकिन अब उस घर में हिम्मत भी है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा आज भी अपने पिता के कर्ज से लड़ रहा है। शायद जीत कल होगी, लेकिन हार आज नहीं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो ऐसे ही सच्चे संघर्षों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब किसी सपने को जिंदा रख सकती है।